ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सर्तिला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सर्तिला अर्थात 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को सर्तिला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तिल से करने से नरक की जो होती है नरक से मुक्ति मिलती है। स्वर्ण दान के बराबर आपका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से 6 प्रकार से आप तिलों का प्रयोग कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और उपयोगी है तो लाइक तो जरूर ही कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्तिला एकादशी के दिन किस प्रकार से आप तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, 6 प्रकार से तिल का प्रयोग आज के दिन किया जाता है। पहला होता है स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से ही तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का ही दान करना। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में उन्नति के लिए इस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना चाहिए और कुछ तिल के दाने मिलाने चाहिए। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कौन सा तिल, देखिए स्नान के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा करते हैं कि काले तिल अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो पापों से मुक्ति मिल जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे विचारों में हो या फिर शरीर में हो, किसी के लिए किए कराए का भी प्रभाव हो तो भी समाप्त हो जाता है। काला तिल जल में डालकर स्नान करने से और आत्मा तृप्त हो जाती है। काले तिल का अगर हम जल में डाल के स्नान करते हैं तो वैसे अगर आपके पास काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर आज तिल चाहिए, चाहे काले रखें या फिर सफ़ेद रखें। तो सबसे पहले तो तिल ही जल में डाल के स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। जल में भी थोड़े से काले तिल डालकर फिर सूर्य देव को जल देना चाहिए। इससे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा तिल का उपटन लगाना चाहिए। तो आप चाहें तो थोड़ा सा तिल पीस लीजिए सिलबट्टे पर, चाहे ग्राइंडर में, उसका पाउडर बनाकर उसी तिल को शरीर पर मल कर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर का सौंदर्य भी बढ़ता है, स्किन प्रॉब्लम भी ठीक होती है, इससे स्किन समस्या भी दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार का त्वचा रोग अगर आपको हो रहा है तो तिल का उपटन लगाने से समाप्त हो जाता है। सर्तिला एकादशी के दिन अगर संभव हो तो तिल का उपटन लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप सिर्फ स्नान के जल में तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय पूजा में अक्षत नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एकादशी के दिन तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल का प्रयोग करना चाहिए आपको और तिल से ही हवन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा, श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा तिल और घी मिलाकर थोड़ा सा गुड़ डालकर इसी से हवन करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है दोस्तों, आप चाहें तो तिल के लड्डू या फिर तिल के बर्फी का भी भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कर सकते हैं, या फिर तिल की कोई भी मिठाई बनाकर भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं और बाद में आप इसका स्वयं सेवन कर सकते हैं। अब जैसे कि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप तिल का सेवन एकादशी के दिन मत कीजिएगा। द्वादशी के दिन पारण के समय आप भगवान को लगाए गए भोग का ही प्रयोग करके पारण कर सकते हैं। पहले तिल खा लीजिए, उसके बाद से आप भोजन कर सकते हैं शुद्ध और सात्विक। तो ये रहा तिल के सेवन के तरीके। सेवन हो गया। अब तिल का दान भी करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज के दिन तो आप दान करेंगे द्वादशी को
दोस्तों दान की सामग्री के साथ ही तिल या फिर तिल से बनी हुई मिठाई का दान करना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ दोस्तों हो रहा है 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी को रात्रि में 8:31 पर। सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार हम लोग व्रत करेंगे 25 जनवरी 2025 को, इसलिए 2025 को सर्तिला एकादशी का व्रत धारण करेंगे सभी लोग। 25 जनवरी 2025 के दिन होगा शनिवार। सर्तिला एकादशी के दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह में 7:13 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को दोस्तों 6:05 पर। और राहु काल का जो समय होगा उसे आप नोट कर लीजिए। इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय होगा 9:56 से लेकर सुबह में 11:17 तक। अब कुछ विशेष मुहूर्त हैं आज के, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से लेकर दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है इस दिन एकादशी के दिन। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:36 से लेकर सुबह में 6:24 तक। एकादशी का व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:32 पर और समाप्त हो रही है 26 जनवरी को रात्रि में 8:55 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 26 जनवरी 2025 को यानी कि रविवार के दिन सुबह 7:21 से सुबह में 9:34 तक रहेगा। इस समय में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और एकादशी व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है दोस्तों। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर रखना है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा व्रत की कथा का और संपूर्ण पूजा विधि का वीडियो आपको जैसे ही एकादशी आती है उससे पहले मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।